एंड आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है FMT, दैट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, अब शुरू करने से पहले शायरी तो नहीं है आज मेरे पास, लेकिन ये है कि मेहनत करते रहना, मेहनत से कभी पीछा मत छोड़ना। ठीक है, मेहनत करो, रिजल्ट तो जो भी होगा रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, हमारे हाथ में है मेहनत करना, हम मेहनत करेंगे। तो एक और चीज़ जो मुझे तुम्हें बतानी थी वो ये कि FMT जो है 25th तक, नॉट 25th, 27th तक वी विल ट्राई टू कवर द रिवीजन पार्ट. After the revision part, we will start with PYQ and PYTs. PYQ and PYTs discussion. Okay. After that, 5 दिन के लिए हम क्या करेंगे? Buzzword series. We will do a buzzword series. ठीक है, अब कोई नहीं पूछेगा मुझसे कि क्या क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, और जो पूरा रिवीजन का जो पूरा शेड्यूल है वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डला हुआ है, जो FMG वाला पेज है उस पर। चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव इज शॉर्ट गन रेंज और बैलिस्टिक्स। अब बैलिस्टिक्स में पहली चीज़ क्या याद रखनी है? बैलिस्टिक्स में ये याद रखो कि शॉट्स होते हैं। कौन से शॉट्स होते हैं? वी हैव डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट शॉट होता है, देन क्लोज शॉट होता है, नियर शॉट होता है एंड डिस्टेंट शॉट होता है। अब इसमें क्या याद रखना है मेनली तुम्हें? इनमें याद रखना है कि इनमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें याद रखनी है। कौन सी 3 प्रॉपर्टी? वो हमें याद रखनी है ब्लैकनिंग, बर्निंग एंड टैटूइंग। इन 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो रिमेंबर इट बाय द निमोनिक ऑफ BBT। BBT के बेसिस पे हम मेनली इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब BBT में आ जाओ, क्लोज वाले में क्या होगा? सो इन क्लोज, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैं बर्निंग लिख रही हूँ, ओके, देन ब्लैकनिंग एंड देन टैटूइंग। यही वाला सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना। पहले आ जाओ क्लोज के ऊपर। क्लोज में क्या होगा? क्लोज में वी हैव बोथ द 3, ब्लैकनिंग, बर्निंग एंड टैटूइंग। नियर वाले में क्या आएगा? नियर वाले में आएगा मेनली ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग। BT विल बी देयर इन दैट। इंटरमीडिएट वाले में क्या होगा? इंटरमीडिएट वाले में होगा सिर्फ T। एंड डिस्टेंट वाले में क्या होगा? डिस्टेंट वाले में कुछ भी नहीं होगा। डिस्टेंट वाले में कुछ भी नहीं होगा। दिस थिंग यू नीड टू नो। नाउ अब एक और चीज़ याद रखो, जो नियर शॉट है, सो नियर इज एंडिंग विथ R। सो R से क्या याद रखना? इसमें होता है रैट होल। इसमें हमें देखने को मिलता है रैट होल। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है रैट होल। इंटरमीडिएट में क्या देखने को मिलता है? ER का मतलब TE का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट में TE का मतलब क्या होता है? TE का मतलब होता है, इसमें हमें देखने को मिलती है सैटेलाइट। इसमें हमें देखने को मिलती है सैटेलाइट। इसमें हमें सैटेलाइट देखने को मिलती है। नाउ रिमेंबर, डिस्टेंट में अगर वो डिस्टेंस पूछे उसका कितना होता है, सो इट शुड बी मोर देन 4 meters। रिमेंबर, D जो लेटर होता है, D इज अल्फाबेट नंबर 4। D इज अल्फाबेट नंबर 4। ABCD आती है ना, तो D इज अल्फाबेट नंबर 4। तो डिस्टेंस में कितना याद रखना है? 4 मीटर। नाउ अब कुछ वन लाइनर्स के ऊपर आ जाओ। वन लाइनर्स में पहला है हैश रूल। किसके लिए होता है? इट इज फॉर द फीटल gestation age. It is for the fetal gestation age, right? So remember HGA. It is for the gestational age. Now Neston's rule किसके लिए होता है? Neston rule is for the sequence of rigor mortis. So remember N and M. ठीक है, N और M से याद रखना। नेस्टन इज फॉर राइगर मोर्टिस। नाउ प्यूप्स रूल किसके लिए होता है? प्यूप्स रूल इज फॉर व्हाट? प्यूप्स रूल इज फॉर स्कल फ्रैक्चर।
स्कल फ्रैक्चर। ओके, इसमें क्या क्या होता है? स्कल फ्रैक्चर की मेनली जो एज है वो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊँ, ऐसे ऐसे कुछ तुम्हें देखने को मिलता है, राइट। तो अगर ये वाला फ्रैक्चर नंबर 1 है, ये वाला फ्रैक्चर नंबर 2 है, ये वाला फ्रैक्चर नंबर 3 है, तो नंबर 1 जो होगा वो होगा ओल्डेस्ट, ठीक है। इससे हम फ्रैक्चर की एज पता लगा सकते हैं। एशलेज रूल किसके लिए होता है? एशलेज इज फॉर द सेक्स एंड स्टर्नम, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड स्टर्नम। सो रिमेंबर एस फॉर एस, ओके, एस फॉर एस, रिमेंबर दैट। फिंगरप्रिंट्स में क्या याद रखना है? फिंगरप्रिंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं तुम्हें, वो ये हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए इट इज़ बेस्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है फिंगरप्रिंट? इट इज़ द लूप पैटर्न, सो यू कैन रिमेंबर ऑन अ लूप, ठीक है। लूप पैटर्न पता है ना कैसा होता है? ऐसा 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 होता है तुम्हारा लूप पैटर्न। नाउ फिलग्री बर्न में क्या याद रखना है? फिलग्री बर्न में क्या याद रखना है तुम्हें? वो ये चीज़ याद रखनी है कि जो फिलग्री बर्न होता है मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं हम? फिलग्री बर्न इज फॉर द लाइटनिंग, सो रिमेंबर इट LI और इसमें भी IL इफ यू रीड इट ऑपोजिट। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या याद रखना है कि लीडिंग क्वेश्चंस इसमें अलाउड होते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड। चलो, दिस वाज ऑल। नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ वुंड के ऊपर। टाइप्स ऑफ वुंड में पहला वाला आ जाओ। पहला वाला इमेज किसका है? इट इज ऑफ अब्रेजन, अब्रेजन। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट वाला किसका है? लैसरेशन। लैसरेशन में क्या दिख रहा है तुम्हें? ये क्या दिख रहा है? दिस इज टिश्यू ब्रिजिंग, दिस इज टिश्यू ब्रिजिंग। नेक्स्ट, ये काला गड्ढे जैसा क्या दिख रहा है? इट इज ब्रूज, ओके, इट इज ब्रूज। जैसे कोई कभी कुछ बैट वगैरह से मार देता था, या बचपन में मम्मी बेलन से मार देती थी, तो ऐसे एक नीला नीला सा निशान नहीं आ जाता था, तो दैट इज ब्रूज। अब ब्रूज क्या होता है? इट इज मेनली ड्यू टू लाठी, ठीक है, लाठी की वजह से होता है। लाठी से एक और चीज़ याद रख लो, एक ट्रायड होता है, दैट इज मार्शल ट्रायड। अब मार्शल भैया का कौन सा ट्रायड है? मार्शल ट्रायड में क्या क्या आता है? सो मार्शल ट्रायड में क्या आता है? रिमेंबर इट एज ब्लास्ट, ब्लास्ट विद द मार्शल ट्रायड। ब्लास्ट में क्या क्या है? यू हैव द ब्रूज, लैसरेशन एंड अब्रेजन। ब्रूज, लैसरेशन, अब्रेजन, इसमें आ जाता है मार्शल ट्रायड में। नेक्स्ट, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? सो इट इज इम्प्रिंटेड अब्रेजन, ओके। ये वाले मेनली किसकी वजह से ऐसे तुम्हें निशान दिख रहे हैं? किसकी वजह से? दे आर द टायर मार्क्स, ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना है ना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? ये मेनली इंसीजन दे रहा है, ये इंसीजन दे रहा है, इट इज गिविंग इंसीजन, ओके। ये वाला किसका है? दिस इज चॉप वुंड, ओके, चॉप वुंड। मेनली ये जो एक्स वगैरह होती है ना, मतलब तुम्हारी एक्स नहीं, लेकिन जैसे तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा काटा था, वैसे ही ये जो एक्स होती है वो इसका काट देती है। सो दे आर मेनली ड्यू टू एनी हैवी वेपन्स। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है स्टैब वुंड। अब स्टैब वुंड किसकी वजह से होता है? रिमेंबर एस से एस, इट इज ड्यू टू द शार्प ऑब्जेक्ट्स, ओके, इट इज ड्यू टू एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स। चलो, नेक्स्ट आ जाओ। टेस्ट फॉर समाइनल एंड ब्लड स्टेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समाइनल स्टेन के लिए कैसे होते हैं? सीमन के लिए वी यूज व्हाट? फॉर सीमन वी यूज द ब्लू SUV, सो रिमेंबर ब्लू SUV। SUV क्या क्या है? SUV का है UV लाइट, वी यूज अ UV लाइट, ठीक है। केमिकल टेस्ट कौन से होते हैं? अगर टेस्ट की बात करूं तो पहला होता है एसिड फॉस्फेट टेस्ट,
नेक्स्ट होता है हमारा इट इज़ द मोस्ट कॉमन, पहली बात तो। दूसरा होता है हमारा बारबेरियोस टेस्ट। फिर कौन सा टेस्ट होता है? फ्लोरेंस टेस्ट। ब्लड स्टेन के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं? फॉर ब्लड स्टेन वी यूज द टाकायामा। एंड इसमें कौन से और कौन सा? एंड वी यूज द टिकमैन क्रिस्टल टेस्ट। ठीक है। अब फ्लोरेसेंस में क्या याद रखना है? फ्लोरेसेंस में याद रखना है, रिमेंबर FL इज फॉर CL। मतलब इसमें क्या यूज करते हैं हम? वी यूज आयोडीन एज अ reagent and you are able to see what? You are able to see brown rhombic crystals like ऐसे रोम्बस की शेप का, थोड़े ऐसे क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, बारबेरोइस टेस्ट में क्या याद रखना है? बार्बर पिक्स। ओके, बार्बर पिक्स विथ नीडल। तो इसमें मेनली जो हमें देखने को मिलेगा वो दिखेंगे नीडल शेप के क्रिस्टल्स। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट फॉर सेमाइनल एंड ब्लड स्टेन। अब आ जाओ प्लांट पॉइजन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग दैट यू आर एबल टू सी इज आर्बस प्रिकेटोरियस। अब प्रिक से क्या याद रखो? पी से पी याद रखो। प्रिक में क्या? सुई। सो इट इज लाइक, ऐसा लगता है किसी ने सुई चुबाई हो। नेक्स्ट व्हाट यू आर एबल टू सी, ऐसा लाल है और ऐसे थोड़ी आंखें दिख रही हैं। सो दे आर द क्रैब आई एंड इट इज अ कैटल पॉइजन। मेनली ऐसे मारते हैं, जैसे गाय वगैरह हो गई तो उनको अगर ऐसे हिट करेंगे तो उन्हें एकदम सुई जैसा चुभेगा ये। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट ये वाला जो दिख रहा है, दिस इज नक्स वोमिका। ठीक है। नक्स वोमिका में क्या याद रखना है? इट इज अ स्पाइनल पॉइजन एंड इट इज सिमिलर टू टिटेनस। नेक्स्ट में क्या है? ये पेन या पेंसिल जैसा कुछ दिख रहा है, दिस इज मार्किंग nuts. Why? What they are used for? They are used for making artificial bruise के लिए। जैसे तुमने देखा होगा ना, सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल में जो बहुएं होती हैं जिन्हें अपनी सास को टॉर्चर करना होता है, वो इसी का यूज करती है। नेक्स्ट ये ब्लू सा क्या है? सो इट इज एकोनाइट, और ये क्या है? हॉर्स रेडिश। ओके, दे कॉजेज व्हाट? दे कॉजेज हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट आ जाओ, ये नीला सा क्या है? सो दिस इज डिजिटालिस पर प्यूरे। सो रिमेंबर, पी से पी, इट इज ऑफ पर्पल कलर। क्या होता है? ये कार्डियोटॉक्सिक होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉक्स ग्लव। नेक्स्ट ये वाला क्या दिख रहा है? ऐसे झिंगुर जैसा कुछ। सो दिस इज रिसिनस कम्युनिस। सो रिमेंबर, सी से सी, कुछ कॉकरोच जैसा दिख रहा है ये, एंड सी से एक और, इट इज कैस्टर।
लास्ट वाला आ जाओ। लास्ट वाला जो है तुम्हारा वो है वाइट वाइट सा कुछ फूल दिख रहा है। वाइट वाइट सा फूल किसका होता है? वाइट वाइट सा फूल होता है धतूरा का। सो रिमेंबर डी, डी एंड डी। डी धतूरा ड्राई, डी से एक और डायलेटेड प्यूपल, और डी से एक और डेलेरियम। सो धतूरा में रिमेंबर एवरीथिंग इज डी, डी एंड डी। अब आ जाओ सांपों के ऊपर, तुम्हारे असली दोस्त। सांप जो होते हैं वो असली दोस्त होते हैं। इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना होता है? पहला आइडेंटिफिकेशन फीचर देखो, जो क्रेट होगा वो स्ट्रेट होगा। क्रेट इज स्ट्रेट, ठीक है। क्रेट जो है अपना वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट आदमी है। पहला वाला क्रेट हो गया। नेक्स्ट दूसरा वाला क्या है? वाइपर। वाइपर कैसा होगा? डायमंड जैसा। वाइपर जो है 2026 में डायमंड निकल के आएगा। सो वाइपर दूसरा वाला जो है वो वाइपर। अब वाइपर को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगी वी को तो वो डी ही दिखेगा, तो वाइपर इज डायमंड। नेक्स्ट आ जाओ कोबरा। कोबरा के पास हुड होगा। कोबरा के पास हुड होगा। हुड में कॉमन अब हुड जो होगा, हुड तो होगा, फिर स्पेक्टेकल्स। अगर स्पेक्टेकल्स प्रेजेंट है तो कॉमन कोबरा होगा, और अगर स्पेक्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर किंग कोबरा होगा। तो फिर किंग कोबरा होगा। अब ऐसे याद रख लो कि जो कॉमन पीपल होते हैं, अब हमारी तरह तुम्हारी तरह जो कॉमन लोग होंगे वो ग्लासेस पहनेंगे, और जो बड़े लोग होंगे वो क्या करवाएंगे? सर्जरी करवाएंगे, तो वो ग्लासेस नहीं पहनेंगे, तो वो किंग कोबरा हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ लेड पॉइजनिंग के ऊपर। लीड पॉइजनिंग बोल रही हूँ मैं। लेड पॉइजनिंग में ये क्या है? बैंड्स हैं, ठीक है। तो बैंड्स दिखेंगे कहाँ पर? मेटाफाइजियल के साइड पे। नेक्स्ट ये क्या दिख रहा है तुम्हें? दिस इज बेसोफिलिक, दिस इज बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग ऑफ आरबीसी। फिर ब्रूटियन लाइन ऑन gums, they are not specific. So remember everything is B. बैंड्स दिख गए, बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग दिख गई, रूटेंस दिख गया, बी बी बी। लेड इज बी, सो यू हैव 3 B's in it. नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, क्लिनिकल फीचर्स रिमेंबर इट विथ एज ABCDEFG, HIJKLMNOP। ओके, नाउ ए से क्या है? ए से है अनीमिया, फिर द 3 B's, देन यू आर हैविंग द कोलिक, दैट इज कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन के बाद क्या होगा? ड्रॉप होगा। क्या ड्रॉप होगा? रिस्ट या फिर फुट। फिर क्या होगा? एनकेफेलोपैथी होगी। एनकेफेलोपैथी के बाद फेशियल पैलर होगा। ओके, फेशियल पैलर होने के बाद क्या होगा? फेशियल पैलर होने के बाद होगा गाउट। नेक्स्ट आ जाओ मर्क्यूरी पॉइजनिंग के ऊपर। मर्क्यूरी पॉइजनिंग में क्या याद रखना है? मर्क्यूरी पॉइजनिंग में पहली चीज जो याद रखनी है, ये रेड रेड से क्या फूड दिख रहे हैं, सो इट इज पिंक कलर डिजीज। पिंक कलर डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट याद रखो मीट्स का निमोनिक। मीट्स में क्या है? फर्स्ट वन इज मर्क्यूरिया लेंटिस, देन इरिदिज्म, देन एक्रोडाइनिया, or it is also called as a pink disease, then tremors, and salivation is also there. These are the mainly the clinical features. नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? एंटीडोट्स। एंटीडोट्स में क्या याद रखना है? आर्सेनिक का कौन सा एंटीडोट होता है?
आर्सेनिक का बाल, लेड का EDTA, साइनाइड का क्या होता है, साइनाइड का सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आयरन का क्या होता है, आयरन का होता है desferoxamine, desferoxamine, so remember it has FER in its spelling। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट किसका है, मेथनॉल का। मेथनॉल का क्या होता है, फोमेप्रेजोल, फोमेप्रेजोल, सो ME, मेथनॉल। ओके, नेक्स्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, नेक्स्ट, सो दिस वॉज अबाउट द एंटीडोट्स। अब आ जाओ ऑटोप्सी के ऊपर। ऑटोप्सी में क्या याद रखना है तुम्हें, ऑटोप्सी में क्या याद रखना है, ऑटोप्सी में मैम हमें ये याद रखना है, हमें मेनली टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी याद रखनी है। टाइप्स अगर मैं 1 by 1 करूं, सो रिमेंबर, जस्ट अ सेकेंड, 1 by 1 करूं तो फिर इट इज वर्चाउस, सो रिमेंबर वी से वी, 1 by 1। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है ब्लॉक डिसेक्शन। सो ब्लॉक डिसेक्शन के लिए मैं करती हूँ गोन्स, सो आई हैव टू फोकस। ओके, नेक्स्ट इज इन सीटू। इन सीटू में क्या आएगा, रॉकी टैंस्की, रॉकी टैंस्की, एंड इट हैज IN in its spelling। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन इज एन मासेस। सो एन मासेस मतलब पूरा मास, सो यू कैन रिमेंबर इट एज लाइक ले तू ले ले, पूरा ले ले, ठीक है, पूरा तू ही ले ले। नेक्स्ट आ जाओ हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के ऊपर। हैंगिंग में क्या याद रखना है तुम्हें, ओके, सो इन हैंगिंग रिमेंबर इट इज एंटीमॉर्टम। हैंगिंग में नॉट्स होती हैं, कौन सी कौन सी, कंप्लीट होगी या फिर इनकम्प्लीट होगी। कंप्लीट जो होगी इट इज ऑफ ग्राउंड, एंड इन इनकम्प्लीट टचिंग द ग्राउंड। कुछ मेथड्स हैं, पहला है मगिंग, सो मग इज लाइक, इट इज लाइक हगिंग, कि हम किसी को हग कर रहे हैं। नेक्स्ट ये आ जाओ, ये वाला किससे होता है, बैम्बू स्टिक से, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, ये कोई किसी का गला दबा रहा है, सो इट इज गैरोटिंग, मतलब गला दबाना, ठीक है, मतलब गला दबाना। ये क्या है, पिलो से कर रहा है, सो इट इज स्मूदरिंग, ठीक है, स्मूदरिंग मतलब बहुत ही आसानी से उसने उसका काट दिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, सिर्फ IPC ही बचे हुए हैं हमारे, IPC पढ़ लेते हैं जल्दी से, एंड वी आर डन विथ फॉरेंसिक। IPC पहला क्या याद रखना है, IPC में जो मेन चीज़ याद रखनी है सिर्फ वो बता देती हूँ। सो प्रेज्यूरी डेफिनेशन, definition and punishment। So definition is under IPC 191, punishment is under 193। next false certificate के लिए, false certificate के लिए कौन सा होता है, 197। so remember false certificate,
नेक्स्ट, मैकनॉटन रूल is IPC 84. IPC 84. So remember 4 मतलब फाउल माइंड. फाउल माइंड मतलब इसमें इंसेन माइंड होता है ना इंसान का. चलो नेक्स्ट आ जाओ कुछ रेप वालों के ऊपर. रेप की डेफिनेशन किस में होती है? देन यू हैव पनिशमेंट, then sex with wife during separation, then sex by a person in custody, then gang rape. So definition comes under what IPC 375. Punishment, we punish the person with sticks. So sticks का मतलब आता है 376. Now sex with wife during separation B. So it is 376 B. B for BB. Custody वाले के लिए आ जाता है 376 D and D is for डॉन. सो डॉन वाले के लिए आ जाता है गैंग रेप. ओके नेक्स्ट जो चीज़ याद रखनी है, डाइंग डिक्लेरेशन किस में होती है? डाइंग डिक्लेरेशन उसके लिए होता है IEA 32. हर्ट की डेफिनेशन किस में आती है? 319 में. और ग्रीवियस हर्ट आता है अपना 320 में. इतनी चीज़ें गाइस याद रख लेना एंड वी आर डन विथ आर FMT एज वेल. कोई भी डाउट हो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, पूछ लेना एंड रात में हम MCQ सॉल्व करेंगे FMT के. वी आर डन विथ FMT. थैंक यू सो मच गाइस.